आचार्य चाणक्य का कठोर सत्य। पलट पलट कर पीछे देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। अगर आज भी तुम अपने बीते कल को याद करके दुखी होते हो, अगर आज भी तुम कहते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ गलत हुआ था, वो चाणक्य कहते हैं कि तुम आगे बढ़ने नहीं, रुकने का बहाना ढूंढ रहे हो। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वही तय करेगा कि तुम इतिहास बनोगे या भीड़ में खो जाओगे। तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर पहला, पीछे देखने की आदत सबसे खतरनाक बीमारी होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंसान का शरीर आगे चलता है, लेकिन मन अगर पीछे अटका हो तो पैर भी भारी हो जाता है। जो रोज बीते अपमान को याद करता है वह रोज खुद को कमजोर करता है। जैसे अगर साइकिल चलाते समय पीछे देखोगे तो सामने गिरना तय है। नंबर दूसरा, अतीत को पकड़कर बैठना आत्मघात है। लोग सोचते हैं कि पीछे देखना याददाश्त है, नहीं, वो डर है। चाणक्य कहते हैं, जो बीते घाव को बार बार कुरेदता है वह खुद को ठीक होने नहीं देता। घाव से सीख लो, पर उसे पहचान मत बनाओ। नंबर तीसरा, पछतावा निर्णय लेने की शक्ति खत्म कर देता है। इतिहास बनाने वाले लोग एक काम जरूर करते हैं, वो निर्णय लेने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर निर्णय के बाद सोचता है काश ऐसा न किया होता, वह जीवन में कभी बड़ा कदम नहीं उठा पाता। राजा वो नहीं जो हमेशा सही हो, राजा वो है जो किया हुआ निभा ले। नंबर चौथा, पीछे देखने वाला हमेशा सफाई देता रहता है। ध्यान देना इस बात पर, जो इंसान बार बार पीछे देखता है वो हर जगह खुद को साबित करता रहता है। मैं इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी, मैं इसीलिए नहीं कर पाया, मेरी ये वजह थी। तो चाणक्य कहते हैं, इतिहास सफाइयों से नहीं परिणामों से लिखा जाता है। दुनिया कहानी नहीं अंजाम याद करती है। नंबर पांचवा, डर भविष्य से नहीं अतीत से होता है। लोग कहते हैं, मुझे डर लगता है आगे बढ़ने में। सच ये है, उन्हें डर लगता है कि फिर वह कहीं वही न हो जाए। चाणक्य कहते हैं, जिसने डर को पहचान लिया उसने उसे आधा हरा दिया। डर भविष्य में नहीं बैठता, वो तुम्हारी यादों में बैठता है। नंबर छठा, इतिहास रचने वाले अपने पुराने रूप को मार देते हैं। ये सबसे कड़वी सच्चाई है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम अपने पुराने वर्जन को छोड़ना होगा। चाणक्य कहते हैं, नया जीवन पाने के लिए पुरानी पहचान मारनी पड़ती है। जो हर बार कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ, वह कभी नहीं बदल सकता। नंबर सातवां, पीछे देखने से अवसर दिखाई नहीं देता। अवसर सामने खड़ा होता है लेकिन नज़र पीछे लगी होती है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान बीते हुए कल को देखता है वह वर्तमान में आए मौके को पहचान नहीं पाता। अवसर दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन मन अतीत में बंद रहता है। नंबर आठवां, महान लोग अतीत को हथियार बनाते हैं, बोझ नहीं। चंद्रगुप्त ने गरीबी देखी, अपमान देखा, हार देखा, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा मेरे साथ ऐसा हुआ था। चाणक्य ने सिखाया, बीते हुए को ईंधन मनाओ, आंसू नहीं। जिसने दर्द को ताकत बना लिया वही अमर बन गया। नंबर नौवां, जो बार बार पीछे देखता है वह अकेला नहीं चलता। इतिहास बनाने वाले लोग अक्सर अकेले चलते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे देखने वाले भीड़ बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, भीड़ आराम चाहती है, महानता नहीं। अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत, शायद तुम आगे हो। नंबर 10वां, निर्णायक बात, पीछे देखना बंद करो। आखिरी और सबसे भारी बात, पीछे देखने से सबक लो, सबक, पर वही मत रुको। चाणक्य कहते हैं, जो पीछे देखता रहा वह चलते चलते रुक गया, और जो आगे देखता रहा वह चलते चलते इतिहास बन गया। याद रखना कि इतिहास वो नहीं रचते जिनके पास बहाने होते हैं, इतिहास वो रचते हैं जिनके पास साहस होता है। चाणक्य कहते हैं, पीछे देखने वाले याद रखते हैं और आगे देखने वाले याद रखे जाते हैं। तो चलिए मैं अब आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। जो पीछे देखता है वह राजा नहीं बनता। तक्षशिला की वह रात असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में तारे थे पर चंद्रगुप्त की आंखों में अंधेरा।
वह अकेला बैठा था, हाथों में धूल, मन में बीते हुए दिन, गरीबी, अपमान, भागते हुए कदम और बार बार वही प्रश्न, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? चंद्रगुप्त बार बार पीछे देखते रहा अपने बीते हुए जीवन को। चाणक्य ने दूर से यह सब देख लिया कि वह धीरे धीरे पास आए और बिना देखे बोले, इतना पीछे मत देखो कि कहीं आगे चलना न भूल जाओ। पहला मोड़, बीते कल का बोझ। चाणक्य ने भारी स्वर में कहा, आचार्य, मेरे साथ जो हुआ वह मुझे चैन से जीने नहीं देता। चाणक्य ने जमीन से एक टूटी हुई शाखा उठाई और बोले, ये देखो, ये कभी हरा भरा था, लेकिन अब अगर ये रोज अपनी पुरानी हरियाली को याद करे तो क्या ये फिर से पेड़ बन जाएगा? चंद्रगुप्त चुप हो गया। चाणक्य आगे बोले, जो बीत गया सो बीत गया, वह सबक था, निवास नहीं। अगले दिन अभ्यास के समय चंद्रगुप्त बार बार गलती कर रहा था। हर वार के बाद वह कहता, काश पहले ऐसा न किया होता। चाणक्य ने अभ्यास रुकवाया। उन्होंने तलवार जमीन पे गाड़ दिया और कठोर स्वर में कहा, जो वार हो चुका उस पर सोचने वाला अगला वार हमेशा चूकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए कहा, राजा वो नहीं जो गलती न करे, राजा वो है जो गलती के बाद पीछे न देखे। उस दिन पहली बार चंद्रगुप्त ने अपने पछतावे को छोड़ा। कुछ समय बाद एक बड़ा निर्णय सामने आया, जोखिम भरा। चंद्रगुप्त रुका। अगर फिर हार गया तो क्या? उसने पूछा। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, तुम डर रहे हो, भविष्य से नहीं, अतीत से। उन्होंने आगे कहा, जो एक बार गिर चुका होता है उसे गिरने का डर नहीं होना चाहिए, उसे उठने की कला आनी चाहिए। उस रात चंद्रगुप्त ने अपने डर को पहली बार पहचाना। एक दिन चाणक्य ने अचानक कहा, आज पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे दिन लोगों ने ताने मारे, किसी ने अपमान किया, किसी ने पुरानी बातें याद दिलाई, लेकिन चंद्रगुप्त नहीं रुका। रात को उसने कहा, आज मन भारी था पर हल्का भी लग रहा था। तो चाणक्य बोले, क्योंकि आज तुमने बीते हुए को अपना मालिक नहीं बनने दिया। कुछ महीने बाद चंद्रगुप्त वहीं नहीं था। उसकी चाल में ठहराव था, नज़र में स्पष्टता थी, मन में शक्ति थी। एक दिन उसने चाणक्य से पूछा, मैं बदल कैसे गया? चाणक्य ने उत्तर दिया, जिस दिन तुमने पीछे देखना छोड़ा उसी दिन तुम्हारा जन्म एक राजा के रूप में हुआ। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, इतिहास वही रचते हैं जो आगे देखते हुए चलते हैं, जो बार बार पीछे देखते हैं वे रास्ते में ही रह जाते हैं। चंद्रगुप्त ने उस दिन पहली बार अपने भीतर इतिहास को चलते हुए देखा। पीछे देखने से यादें मिलती हैं पर दिशा नहीं, आगे देखने से डर लगता है पर भविष्य बनता है। और यही कारण था कि चंद्रगुप्त भीड़ नहीं बना, इतिहास बना। अगर आज की चाणक्य की नीतियाँ और कहानियाँ पसंद आई हों तो एक छोटा सा उपकार करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके आप हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं और शेयर करके अपने दोस्तों का भी आत्मबल बढ़ाइए। और ज्ञान पथ पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नीतियों और कहानियों के साथ। आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।